ओके, कंटिन्यू करते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था, है ना, दो तीन मेथड वापस, है ना, लास्ट क्लास का जो टॉपिक था उसको वापस हम रिवाइज करते हैं कि हम यहाँ पर पहला मेथड था ग्राफिकल, है ना, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम क्या करते थे, ग्राफिकली चेक करते थे। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल का ग्राफ बनाया था हमने, ठीक है। तो एक क्विक रिवीजन करते हैं। हमें ग्राफ बनाना था x लेस देन 0 के लिए इस फंक्शन का। तो x इक्वल्स टू 0 पे तो वैल्यू है नहीं, तो x लेस देन 0 मतलब ये वाला पार्ट, नेगेटिव वाला पार्ट। तो नेगेटिव वाले पार्ट के लिए, है ना, ये ग्राफ जो बनेगा वो इस टाइप से बन जाएगा आपका। फिर पॉजिटिव वाले पार्ट के लिए, है ना, ये ग्राफ बनाना आपको। यहाँ पर ये इंक्रीजिंग पार्ट था तो ग्राफ इस तरीके से बना। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो मतलब डिक्रीजिंग पार्ट है, तो इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। x इक्वल्स टू 0 पे ये डिफाइन ही नहीं है फंक्शन। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स की बात कर रहा हूँ। एफ ऑफ एक्स एक्स इक्वल्स टू 0 पे डिफाइन ही नहीं है ना, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। एट एक्स इक्वल्स टू 0, है ना। क्या क्या पॉइंट है यहाँ पर, मिसिंग है। एफ ऑफ 0 क्या है, मिसिंग है। फिर सेकेंड हमने किया था, सेकेंड को भी क्विक रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। सेकेंड का ग्राफ बनाना है आपको एक्स लेस देन 1 के लिए x प्लस 1 का, है ना। तो x इक्वल्स टू 1 पे वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। पर 2 नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल साइन नहीं है। देन उसके बाद ये नेगेटिव वाले पार्ट है ना, लेस देन 1 वाले पार्ट में करना है। और ये ग्राफ इंक्रीजिंग है, इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। फिर x इक्वल्स टू a पे वैल्यू कितना गिवन है, 1, ठीक है। फिर x इज ग्रेटर देन 1 के लिए आपका ग्राफ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो जब x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर ये कितना वैल्यू देगा, 2, है ना। तो इसके बाद ये आपका वैल्यू इस तरीके से ग्राफ बनेगा। अभी यहाँ पर x इक्वल्स टू 1 पे आपको f ऑफ 1 तो गिवन है ना, बट ये क्या है, आइसोलेटेड है, ठीक है। लिमिट तो यहाँ पर इक्वल है, लिमिट एग्जिस्ट करती है यहाँ पर भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। बट दोनों ही केस में आपका एफ ऑफ ए, पहले में एफ ऑफ 0 और दूसरे में एफ ऑफ 1, दोनों ही गड़बड़ हो रहा है ना, उसी की वजह से लिमिट, सॉरी, आपका फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका मिसिंग पॉइंट है, यहाँ पर आइसोलेट हो रहा है। थर्ड के अंदर समझेंगे, है ना, इसको आप 0 कर दो, है ना, यहाँ पर करेक्शन है, 0 कर देंगे सब। इसके अंदर भी जल्दी से ग्राफ बना लेते हैं। लेस देन 0 के लिए ये ग्राफ बनेगा, इसमें 0 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा, मतलब इस तरीके से ग्राफ बनेगा। इसमें आप 0 पुट करेंगे तो -2 आ जाएगा और ये ग्राफ इस तरीके से बनेगा। फिर 0 पे आ रहा है 0, है ना, इन दोनों पॉइंट पे ओपन रहेगा, 0 पे दोनों जगह पर ओपन रहेगा। 0 पे आपका आंसर कितना है, 0, ठीक है। यहाँ पर तो क्या लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। सो अगेन फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, एट एक्स इक्वल्स टू 0। यहाँ पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, एट एक्स इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये इस तरीके से तीनों का ध्यान रखें। अभी जो लास्ट क्लास में नहीं थे बेटा, एक बार वापस रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर क्या पता है, पॉलिनोमियल है ना। मैंने लास्ट क्लास में लिखवाया था कि सबसे पहले आपको क्या करना है ना, गिवन इंटरवल में फंक्शन को चेक करना है कि वो कंटिन्यूस है कि नहीं। 99% गिवन इंटरवल में वो कंटिन्यूस होगा ही होगा, 1% चांसेस है कि यहीं पर डिसकंटिन्यूस है। तो फिर हम इस फंक्शन को स्प्लिट करेंगे, वो आगे एग्जाम्पल्स आएंगे। फिलहाल आपको क्या ध्यान रखना है कि इस इंटरवल में x लेस देन 0 में जो फंक्शन गिवन है वो इस इंटरवल के अंदर कंटिन्यूस होना चाहिए। तो पॉलिनोमियल फंक्शन है वो कंटिन्यूस ही होता है गिवन इंटरवल में। और यहाँ पर 1 2 3 में जो भी पीस वाइज फंक्शन मिल रहे हैं आपको, सारे के सारे कंटिन्यूस फंक्शंस है,
ठीक है, तो उसकी चिंता आपको नहीं करनी है फिलहाल। आगे जाके हम बाद में धीरे धीरे उसको चेंज करते जाएंगे, अलग अलग फंक्शंस यूज करते जाएंगे, है ना। पॉलिनोमियल फंक्शन और दूसरा हमने लास्ट क्लास में मॉड फंक्शन भी देख लिया था। मॉड फंक्शन भी गिवन इंटरवल में कंटिन्यूस होता है, मतलब कंटिन्यूस इन आर। पॉलिनोमियल इज अगेन कंटिन्यूस इन आर, तो उसका छोटा सा पार्ट लोगे ना, छोटा सा इंटरवल लोगे, उसके अंदर वो कंटिन्यूस होगा ही होगा, है ना। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। ओके, देन आगे कंटिन्यू करते हैं। फोर्थ एग्जांपल, अगेन ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो अभी 1 पे x लेस देन इक्वल टू 1 पे ये ग्राफ बनेगा। तो 1 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, 1 2 3 मान लेते हैं यहाँ पर है, ठीक है। लेस देन वाला पार्ट है और 0 पे आ जाएगा 2, है ना। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनने वाला है। यहाँ पर इक्वल साइन है इसलिए यहाँ पर डार्क लगाया हुआ है। फिर इस पार्ट के लिए, है ना, आपका ग्राफ बनाएंगे, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये -1 पे आ रहा है, ठीक है। और फिर आपके 2 पे ये 0 बनेगा, है ना, -1। देन x इक्वल्स टू 2 पे ये 0 बनेगा, ओके। ओके, देन इसका ग्राफ बना लेते हैं। ये ग्राफ इस तरीके से पास होगा। भाई 1 पे क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, ठीक है, एक पॉइंट ये। और x इक्वल्स टू 0 पे ये कितना आ रहा है, सॉरी y इक्वल्स टू 0 पे ये कितना मिलेगा, या फिर x इक्वल्स टू 2 पे ये 0 बनेगा, ठीक है। इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। बट आपको लेना क्या है, ग्रेटर देन 1 के लिए, तो इतना ही पार्ट आप कंसिडर करोगे। और यहाँ पर आपको ओपन रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और एक पॉइंट के लिए ही आपका लिमिट और एफ ऑफ ए मैच हो रहा है। तो भी इस कंडीशन में भी फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 1। भाई बाकी का पार्ट ऑलरेडी हम चेक कर रहे हैं ना, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है, बाकी जगह चेक नहीं करना है ना। पहला क्या है, गिवन इंटरवल में चेक कर देंगे। तो सेकंड पार्ट क्या है, बाउंड्री पॉइंट पे चेक करना है ना। दो स्टेप आपको ध्यान रखना। तो पहला पार्ट हम कर रहे हैं, है ना, गिवन इंटरवल में, बट वो पॉलिनोमियल ही गिवन है, तो वहां पर तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। अभी दूसरा पार्ट क्या है, आपको जहां पर ये पीस वाइज फंक्शन ब्रेक हो रहा है, पीस में कन्वर्ट हो रहा है फंक्शन, उसको आपको उस जहां पर ब्रेक हो रहा है फंक्शन उस पॉइंट पे चेक करना है। तो 1 पे चेक कर रहे हैं, ठीक है। अभी सपोज लिमिट का यूज भी करना होता तो हम क्या करते हैं, एक्स इक्वल्स टू 1 डायरेक्ट पुट करते, और इनडिटर्मिनेट फॉर्म आता है तो हमने जो लिमिट्स के अंदर प्रोसेस पढ़ी है उनका यूज करेंगे। और इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बनता है तो जो एफ ऑफ 1 का वैल्यू रहता है वही आपका इस फंक्शन का, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगा 1 माइनस के लिए। और सेम वे 1 प्लस के लिए हम डायरेक्ट पहले वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर, और इनडिटर्मिनेट फॉर्म बना, देन हम आगे सोचेंगे कि भाई लिमिट्स का ये कैसे यूज करें, है ना। इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन ही नहीं रहा है तो हमें वहां पर जाने की जरूरत ही नहीं है, लिमिट्स के मेथड्स पे जाने की जरूरत ही नहीं है ना, डायरेक्ट प्रोसेस है। फिर मैं फिफ्थ के अंदर ग्राफ बना देते हैं, ठीक है। 1/x का ग्राफ आपको याद होना चाहिए, ग्राफ इस तरीके से बनता है, ठीक है। दोनों ही सपोज इनफाइनाइट होता ना, दोनों ही इनफाइनाइट होता तो लिमिट एग्जिस्ट करती, है ना, तो लिमिट एग्जिस्ट करती। बट यहाँ पर तो वैसे ही एक इनफाइनाइट जा रहा है, एक माइनस इनफाइनाइट जा रहा है, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं हो रही है एट एक्स इक्वल्स टू 0। गिवन फंक्शन वहां पर डिफाइन है या नहीं है, पहले तो ये डाउट आएगा कि भाई जब सर हम 1/x का डोमेन निकालते हैं तो वहां से x को हटा देते हैं, तो ये सारा कुछ मिक्सअप ही तो हो रहा है ना, कोई अलग अलग बात नहीं है, सेम बात ही है कि फंक्शन वहां पर डिफाइन ही नहीं है, डिफाइन नहीं है इसलिए तो वहां पर कंटिन्यूअस नहीं है। या फिर कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफाइन होगा, तो वो डिफाइन आइदर वो मिस होगा या तो फिर अलग पॉइंट पे है, या फिर वो है ही नहीं, तीन में से एक ऑप्शन हो सकता है। उसका हम बाद में डिटेल में ध्यान देंगे। अभी फिलहाल इतना ध्यान रखो कि यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 इसके डोमेन में है तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा,
ठीक है, वो डिपेंड करेगा। वो डिपेंड करेगा तो उसके लिए हमें सबसे पहले लिमिट्स को चेक करना पड़ता है, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। देन 6 का ग्राफ तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना। इसका ग्राफ जैसे 0 के पास आएगा, है ना, ये काफ़ी फ्लैक्चुएट करेगा 1 और -1 के बीच में, 0 के आसपास, वो आपको नहीं पता होगा। ठीक है, यहाँ पर भी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए यहाँ पर भी है डिसकंटिन्यूस है। ये भी x इक्वल्स टू 0 पे डिसकंटिन्यूस है, x इक्वल्स टू 0 पे ये भी डिसकंटिन्यूस है, ये x इक्वल्स टू 1 पे डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका एनसीईआरटी का पार्ट, मतलब एनसीईआरटी के ही एग्जांपल्स है सारे। इसको आपको बोर्ड के लिए कैसे लिखना है वो सीखना पड़ेगा। ठीक है, और जेडब्ल्यू के लिए आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है। ये एक्चुअली में वही प्रोसेस है जैसे आप लिखते हो, बट लिखने वाला पार्ट हम वर्बली कर रहे हैं, इतना ही पार्ट स्किप हो रहा है, बाकी कोई कुछ भी पार्ट स्किप नहीं हो रहा है। ठीक है, सिर्फ हम लिख नहीं रहे, बाकी वही प्रोसेस डिटो कर रहे हैं ना, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम प्रोसेस कर रहे हैं। यहाँ तक बेटा किसी को डाउट है तो आप पूछो, माइक ऑन करके पूछ सकते हो। सर ये 6 में डिसकंटिन्यूस क्यों हुआ, वो नहीं आया। इसका ग्राफ याद रखना है, ये ग्राफ मैंने लिमिट के टाइम पे पढ़ाया था, सैंडविच थ्योरम के टाइम पे, है ना, इस वजह हाँ से वो मैंने यहाँ ग्राफ पर याद है। डायरेक्ट बता दिया कि, है ना, 1 से 0 तक जैसे जाएगा ना तो ये इतना फ्लक्चुएट होगा ग्राफ। ठीक है, आपको x की वैल्यू पे ध्यान देना है, किसके, x की वैल्यू पे। तो x की वैल्यू जैसे ही आपका, है ना, 0 की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो वो जो पूरा पार्ट है, ठीक है, वो कितनी बार 0 को टेंस टू होगा, है ना, बहुत बार 0 को टेंस टू होगा, तो उसको इस तरीके से आपको समझना है। उल्टा सॉरी, है ना, थोड़ा सा उल्टा बोल दिया मैंने। जैसे 0 की तरफ जाएगा तो ये वाला पार्ट जो है ना वो इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, जैसे जैसे 0 की तरफ जाएगा वैसे वैसे ये वाला पार्ट आपका, अभी इनफाइनाइट मतलब एक वेरी लार्ज नंबर, और वेरी लार्ज नंबर, एक वेरी लार्ज नंबर से दूसरे वेरी लार्ज नंबर तक जाने का प्रोसेस भी तो हमें नहीं पता। ठीक है, इसको भी समझे। तो जैसे आपका x, ठीक है, वहां पर आपका 1/x आपका 1/n के फॉर्म में है ना, x आपका 1/n के फॉर्म में, 1/n मतलब n इंटीजर है ना, n 1000 भी ले सकते हैं, 1/1000। ठीक है, तो भी ये क्या होगा आपका, है ना, इसको देखेंगे 0.001 आ जाएगा, 1/10,000 करें, है ना, n तो इंटीजर है, तो ये भी कितना होगा आपका 0.0001, है ना। अभी तो ये 10,000 ही लिखा है, ये और भी छोटा वैल्यू करेंगे ना, मैं उतना ही वैल्यू ले रहा हूँ जो समझ पा रहे हैं, और भी, है ना, इसमें तो इन्फाइनाइट पॉइंट्स है आपके पास, तो वो सारे पॉइंट्स जैसे कन्वर्ट होके आपके पास, है ना, यहाँ पर n इंटू पाई में कन्वर्ट हो जाएगा ना, और n क्या है जो डिनोमिनेटर में है, तो 1000n, है ना, 1000 पाई, है ना, n क्या हुआ 1000, तो 1000 पाई, फिर 10,000 पाई, है ना, इस तरीके से आपके पास बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे, और इन सारे नंबर्स को आप क्लब करेंगे ना, मतलब देखेंगे, तो ये सारे साइन 0 के फॉर्म में बन रहा है, मतलब साइन n पाई दैट इज 0 ही बनेगा सारे के सारे। तो आपको इनके बीच में भी इतने सारे इंटीजर्स है, वो सारे इंटीजर्स लेंगे तो भी आपके पास वैल्यूज 0 को टेंस टू होगी, है ना, तो एक बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुअल होगा, है ना, ये ध्यान रखना है। लिमिट x टेंस टू 0 साइन 1/x, या आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट साइन x। ठीक है, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, उसका ग्राफ भी आपको याद रखना है कि यार ग्राफ क्या है। ग्राफ प्रॉपर नहीं बना पाओगे, सिर्फ समझना है कि वो जैसे जैसे 0 की तरफ टेंस टू होगा उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा -1 और 1 के बीच में, है ना, इतने वेव्स बनाएगा वो, आपको किसी को, मतलब आप कंप्यूटर के अंदर भी ड्रॉ करेंगे ना तो वहाँ पर प्रॉपर नहीं बनेगा। ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी मेरे पास है फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, तो सबसे पहले टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाते हैं। दिस इज π/2, यहाँ पर है -π/2। ठीक है, आपका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से बनता है।
अभी इसका वैल्यू देखेंगे ना, मतलब मुझे 10x का, tan इनवर्स x का जो वैल्यू आता है, समझिए, है ना, ये कंपोजिट फंक्शन है। एक फंक्शन है आपके पास tan इनवर्स x, ठीक है, ये मान लेते हैं y, और दूसरा फंक्शन है आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y, है ना, ये लिखा नहीं है, आप ध्यान रखेंगे, GIF, ये टाइपिंग एरर है ना, tan इनवर्स x, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले तो इसका रेंज देखना है, इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, -π/2 से लेके π/2, मतलब इसको हम इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो -1.57 के अप्रॉक्स आ रहा है। वहाँ से लेके मुझे जाना पड़ेगा 1 तक, -1 तक, फिर -1 से लेके मुझे जाना पड़ेगा 0, फिर 0 से लेके मुझे जाना पड़ेगा 1, फिर 1 से लेके मुझे जाना पड़ेगा 1.57, दैट इज π/2। तो अभी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट कितना बनेगा, -2 बन जाएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 बन जाएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 बन जाएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट 1 बन जाएगा। तो इस तरीके से आपके आंसर्स है। तो सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे कि ये -1 कब बनता है, तो ये हम डायरेक्ट ही 10-1 ले लेते हैं। 10-1 का इनवर्स करेंगे ना, x की जगह पर आपने क्या लिया, 10-1, तो 10 इनवर्स ऑफ 10-1 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, ठीक है आपके पास। तो इन सब का यहाँ से, है ना, ब्रेक होगा वैल्यू, फिर 0 पे ब्रेक होगा वैल्यू, फिर 0 के बाद 10-1 ध्यान रखें, तो 10-1 यहाँ पर x की जगह पर पुट करेंगे तो वो बन जाएगा 1 के अंदर ना, वहाँ पर एक ब्रेक होगा, और उसके बाद 1 के बाद पूरा का पूरा। अभी ब्रेक होके क्या वैल्यूज आती है उसको भी देख लेते हैं। जो वैल्यू इसके बाद आती है ना, 10-1 के बाद आएगी, है ना, मतलब उसके नीचे वाला पार्ट, नेगेटिव पार्ट के अंदर, उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट कितना होगा, -2 हो जाएगा। है ना, -2 हो जाएगा, -1 पे नहीं, -1 से 0 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट आपका कितना बन जाएगा, -1 बन जाएगा, ठीक है। और सॉरी 0 से लेके 1 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट आपका कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा, फिर 0 के बाद पूरा का पूरा, है ना, वो 1 बन जाएगा, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है ना। अभी ये और भी वैल्यूज मिलेगी आपको, बट वो सारी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो इस तरीके से, -1 से। बेटा कोई डाउट है इसके अंदर, चेक करें। मुझे ये ब्लू कलर वाला लाइन ही ड्रॉ करना है ना, मतलब इसमें हो सकता है कि आपको प्रॉपरली नहीं समझ में आ रहा होगा, तो आप ये ध्यान रखें कि आपको कौन कौन सी वैल्यूज पुट करनी है। मैं इस फंक्शन को ऐसे कन्वर्ट कर देता हूँ, है ना, दैट इज -2 4 x लेस देन 10-1, ठीक है, फिर -1 4 x लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10-1, क्योंकि -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट -1 होता है, ठीक है। देन 0 4 x लेस देन 10-1 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, फिर एक और पार्ट आ गया 1 फॉर x ग्रेटर देन 10-1, है ना। तो इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, फिर इसका ग्राफ आप प्लॉट कर देना। भाई सिग्नम फंक्शन का बताने की ज़रूरत है क्या, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ आपको सबको याद होना चाहिए, ठीक है। सिग्नम फंक्शन का ग्राफ यहीं पर बना देते हैं। पॉजिटिव के लिए 1 होता है, नेगेटिव के लिए -1 होता है, 0 के लिए 0 होता है। तो ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस सेट, x इक्वल्स टू 0, है ना, ये वाला पार्ट। सिर्फ ग्राफ ध्यान रखना है, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ पॉजिटिव वैल्यू के लिए 1 वैल्यू आता है, नेगेटिव के लिए -1 और 0 के लिए 0 वैल्यू आती है।
ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू करें। देन अभी तक जो हमने है ना पढ़ रखा है, जो भी एग्जांपल्स है ना यहाँ पर एग्जांपल 2 के अंदर 1 2 3 4 5 वगैरह, तो उसके अंदर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करते हैं भाई, डिसकंटिन्यूस तो हो रहा है बट उनके रीजंस क्या क्या है ना। तो पहले थर्ड को देखो, थर्ड के अंदर तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती है, और फर्स्ट और सेकंड में देखे वहां पर लिमिट कम से कम एग्जिस्ट हो रही है। ठीक है, तो हो सकता है कि भाई लिमिट एग्जिस्ट हो रही है तो वो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइन नहीं है ना, उसके इक्वल नहीं हो रहा है। इन तीनों को ही ऑब्जर्व करो, यही सारे रीजंस होंगे डिसकंटिन्यूअस होने के। ठीक है, आइदर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो बात ही खत्म हो गई, लिमिट एग्जिस्ट करती है तो आइदर वो पॉइंट ही मिसिंग होगा या पॉइंट आइसोलेटेड होगा। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं यहाँ पर, है ना, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट पहला कंडीशन। ठीक है, तो बात ही खत्म हो गई, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती है। या फिर फंक्शन जो है वो नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल्स टू ए, है ना, दूसरा ये भी रीजन है कि फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, मतलब मिस पॉइंट, पॉइंट इज मिसिंग। या फिर पॉइंट तो गिवन है बट फिर वो लिमिट और फंक्शन गिवन पॉइंट पे वो इक्वल नहीं है, उस गिवन पॉइंट पे लिमिट या तो फंक्शन इक्वल नहीं है ना। तो ये तीन रीजन होते हैं बेसिकली, इनको ध्यान रखना है आपको। डिसकंटिन्यूअस चेक करने के लिए इन तीन में से कोई एक ना एक आपको रीजन ही मिलेगा, इसके बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर नीचे पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि भाई फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है कोई भी एक पॉइंट ए पे, देन उसको बोला जाता है ए इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन ए एफ। सिर्फ एक वर्ड है, ऐसे लिख सकते हो, लैंग्वेज है, वर्ड नहीं लैंग्वेज है कि भाई उस गिवन पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूअस है, तो हम क्या बोल सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए। इसी तरीके से यहाँ पर इसको बोलना है, बस कुछ और नहीं है, वही लैंग्वेज लिखी हुई। ठीक है, ग्राफिकली भी हमने देख लिया ना, ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं और वहां पर ब्रेक हो रहा है ना, तो डायरेक्ट दिखेगा, ग्राफ से दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। कुछ और एग्जांपल्स है बट ये अभी आपके एनसीईआरटी से ऊपर आ चुके हैं, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एनसीईआरटी से भी इजी है ना, समझे क्या करना है। वापस मैं सारे स्टेप्स वगैरह रिपीट करूंगा, जो सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, बट पहले रीड कर लेते हैं कि पूछा क्या है। फंक्शन गिवन है, पीस वाइज फंक्शन है, देन फाइंड वेदर फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट एट एक्स इक्वल्स टू 1, और ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट है। अभी इन्होंने क्या बोला हुआ है, सिर्फ एक्स इक्वल्स टू 1 पे चेक करना है, तो मुझे बाकी की चिंता नहीं करनी है कि वो इन बिटवीन वो कंटिन्यूअस है या नहीं है, या क्या है क्या नहीं है ना। तो फिलहाल मैं सिर्फ एक्स इक्वल्स टू 1 पे चेक करना है, तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करूंगा, राइट हैंड लिमिट चेक करूंगा और एफ ऑफ 1 चेक करूंगा। ये तीनों पार्ट इक्वल है तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपको क्या फंक्शन चूज करना है, ये वाला फंक्शन। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब एफ ऑफ 1 माइनस, राइट हैंड लिमिट मतलब एफ ऑफ 1 प्लस, और ये वाला पार्ट तो आपका एफ ऑफ 1 है। तो एफ ऑफ 1 माइनस के लिए ये फंक्शन चूज करेंगे, बट पुट क्या करना है, पुट 1 ही करेंगे। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आता है तो ही हम आगे लिमिट्स के बारे में सोचेंगे, लिमिट्स वाली प्रॉपर्टीज अप्लाई करें, मेथड्स अप्लाई करें या नहीं करें। ठीक है, तो सबसे पहले डायरेक्ट पुट करके चेक करो, साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 आपका कितना होता है, 1 होता है, तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 1। फिर एफ ऑफ 1 प्लस, एफ ऑफ 1 प्लस के लिए ये फंक्शन चूज करना है, तो 1 प्लस के लिए आप यहाँ से चेक करें, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस वो कितना बनता है, 1 ही बनता है। 1 पुट करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 इज अगेन 1, तो तीनों वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 1 लिख देंगे बाद में, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 1। आई होप ये समझ में आया होगा सबको। ठीक है,
अभी इन्होंने ये ऐसा नहीं बोला होता ना कि भाई चेक करो एट एक्स इक्वल्स टू 1, और आपको सिर्फ पूछा होता है कि चेक वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट, तो फिर आपको सारे ही पीस वाइज फंक्शन को भी उस गिवन डोमेन के अंदर वो कंटिन्यूअस है कि नहीं वो भी चेक करना पड़ता है। तो ये साइन एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन होता है उसके डोमेन के अंदर, तो डोमेन उसका आर होता है, तो साइन एक्स इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, है ना। फिर उसके बाद इसकी बात करें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सपोज ग्रेटर देन 1 है तो ग्रेटर देन 1 बट कहाँ तक, 2 तक, उनका वैल्यू होता है 1। फिर 2 से लेके 3 तक उसका वैल्यू होता है 2, ठीक है। फिर 3 से लेके 4 तक उसका वैल्यू होता है 3, एंड सो ऑन ना। ये तो बहुत ज़्यादा वैल्यूज दे देगा आपको, बट इन जनरल आपको क्या ध्यान रखना है कि दिस फंक्शन अभी 0 और 1 और 2 के बीच में तो कोई डिसकंटिन्यूअस नहीं है, 1 वैल्यू आ रही मतलब कंटिन्यूअस है। 2 और 3 के बीच में डिसकंटिन्यूअस नहीं है, वो गिवन इंटरवल में वो कंटिन्यूअस है। गिवन इंटरवल 3 से 4 में वो कंटिन्यूअस है। तो आपको ध्यान कहाँ तक रखना है, आपको सिर्फ ब्रेकिंग पॉइंट पे जहाँ पर ये फंक्शन ब्रेक हो रहा है दैट इज 2 पे, फिर हम आगे देखेंगे तो 3 पे। तो इन जनरल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझो, ये पूरा टेबल मिलेगा आपको, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू आई इंटीजर ना। आगे पूरा टेबल मिलने वाला है, आप वहाँ से पूरा याद रखना, सिर्फ समझ लो यहाँ पर, ठीक है। तो पूछा नहीं था, पूछा होता तो सारे पॉइंट्स पे चेक करने पड़ते और हमारा आंसर क्या होता कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, या फिर हम इस फंक्शन को यहाँ से चेक करके इसके अंदर पुट करते और ये फंक्शन को हम बोल सकते थे कि पॉजिटिव इंटीजर है ना, 1 पे है ना, एक्सेप्ट 1, तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स बिलोंग्स टू आई माइनस, सॉरी आई प्लस माइनस 1। 1 पे कंटिन्यूअस है मतलब उसको हटा देंगे, है ना, और आई प्लस मतलब 2 3 4 से सारे ही इंटीजर्स पे ये डिसकंटिन्यूअस है। ये कब, जब आपको 1 पे नहीं बोला गया होता तो ये इन जनरल, है ना। तो आपको अभी समझ में आ गया होगा कि वो, है ना, डोमेन के अंदर चेक करना कितना ज़रूरी है। ये सेम एग्जांपल एग्जाम में मैं पूछूंगा सपोज, तो लैंग्वेज इतनी सी चेंज करूंगा, बाकी तो सेम होगा, और आप पता नहीं कर पाओगे, तो ये पॉइंट का ध्यान रखना है आपको। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट आपके पास फंक्शन पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0। मुझे बाकी का पार्ट नहीं सोचना है, होगा या नहीं होगा उसके बारे में नहीं सोचना है, मुझे इतना पता है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है 0 पे। तो अभी मैं क्या करूँगा, 0 माइनस चेक करूँगा इज इक्वल्स टू 0 प्लस चेक करूँगा इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 0 चेक करूँगा, ये मेरे पास कंटिन्यूअस है, तो ये रिलेशन आता है, ठीक है। मेंस लेवल का एग्जांपल है, बट आप सोचना कि कितने टाइम्स में हो जाएगा। आप, है ना, एग्जाम में करोगे तो 15 सेकेंड, मैक्सिमम 15 सेकेंड, मैं तो बोल रहा हूँ 15 सेकेंड भी नहीं लगेंगे, 10 सेकेंड मेंस लेवल का एग्जांपल है ना। अभी शॉर्टकट टाइप का कुछ कुछ पार्ट आपका स्टार्ट होगा ना, लिमिट और कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में। अभी लिमिट का शॉर्टकट बाकी रखा है मैंने ना, वो आपको बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताया ना मैंने। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में बताऊंगा वो समझने के बाद आप लोग लिमिट के सारे मेथड भूल जाओगे, है ना, इसलिए वो बताया नहीं। बाकी के मेथड भी कंपलसरी है और शॉर्टकट भी कंपलसरी है, दोनों चीज़ें अलग अलग जगह पर अप्लाई होता है, वो बाद में हम उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये प्रोसेस जो कर रहे हैं वो शॉर्टकट नहीं है, वो इतना फास्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं वही कंटिन्यूटी का कि आपको शॉर्टकट जैसा ही फील होगा, ठीक है। तो करना क्या है, 0 माइनस के लिए आपको नीचे वाला फंक्शन चूज करना है, तो आप वहां पर पुट क्या करेंगे, 0, है ना। इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन ही नहीं सकता क्योंकि कंटिन्यूअस गिवन है, तो यहाँ से आ जाएगा के
यहाँ पर पुट करेंगे 0, यहाँ से कितना आ जाएगा 1, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। 0 इक्वल्स टू 0 के लिए भी यही फंक्शन उठाना है और वहाँ पर भी 0 पुट करना है, वो भी 1 आता है। तो आपका आंसर क्या है, क्या इक्वल्स टू 1। इनडिटरमिनेट फॉर्म बनता है तो हम सोचेंगे, बाकी तो सोचने की ज़रूरत नहीं है बेटा। ये मेंस लेवल का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें थोड़ा थोड़ा वेरिएशन लाते जाएंगे आगे आगे। चलो नेक्स्ट कर रहे हैं। अभी आपको पूछा हुआ है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू -2, मतलब -2 पे चेक करना है। तो -2 प्लस या तो -2 माइनस, दोनों वैल्यू आपको चाहिए होगी। तो सबसे पहले मॉड को रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स आपका कन्वर्ट हो जाएगा -x+2 अपॉन 10 इनवर्स x+2 for x less than -2, then 2 for x equals to -2, and x+2 by 10 inverse x+2 for x greater than -2। कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ मोड को रिप्लेस किया है, जो कि हम ऑलरेडी करते थे बचपन से। अभी आपको एक और प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 10 इनवर्स x बाई x, ये आपका बनता है 1, है ना। ये मैंने लिमिट के अंदर करवाया था। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज होगी क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पे इनडिटरमिनेट फॉर्म बनता है। यस और नो, है ना, ध्यान रखें। यहाँ पर -2 पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे क्योंकि लिमिट आपका क्या -2 है। डायरेक्ट पुट करने पे ये 0/0 फॉर्म आ रहा है, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है। तो उस कंडीशन के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, इसकी लिमिट्स ध्यान रखनी है। तो जब मैं f ऑफ -2 माइनस करूँगा तो इस फंक्शन का यूज़ करना है, और इस फंक्शन के लिए आप लिमिट पुट करोगे तो आपका 0/0 फॉर्म कन्वर्ट होकर आपका लिमिट कितना बन जाएगा 1, और आगे आपका माइनस साइन है तो -1 आ रहा है। f ऑफ -2 प्लस, उसके लिए आपको ये फंक्शन चूज करना है, उसका वैल्यू आ जाएगा 1। हो गया काम आपका, है ना। लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, मतलब डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन एट x इक्वल्स टू 2। therefore f of x is discontinuous एट x इक्वल्स टू -2। क्या बोल रहा हूँ मैं, ये जो किया ना वही आपको बोर्ड में करना है, बट यहाँ पर ये नहीं लिख सकते आपको ना, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट पूरा लिखना पड़ेगा। बाकी का पार्ट हमने वर्बल कर दिया, जो पार्ट हमने वर्बल किया वही का वही पार्ट आपको बोर्ड में लिखना है, कोई चेंजेस नहीं है, इस बात का ध्यान रखो। चलो आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल काफी डेंजरस एग्जांपल लग रहा है ना, लग रहा है कुछ एडवांस का ही एग्जांपल होगा। अभी इसका लॉलीपॉप बनाते हैं ना, देखो। अभी ये फंक्शन है आपके पास, डिफाइन द फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0 इफ पॉसिबल सो दैट फंक्शन बिकम कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। अभी करना क्या है, पहले तो हम ये चेक करेंगे कि क्या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट मैच हो रहा है। सपोज लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही मैच नहीं होता है तो आप किसी भी हालत में इस फंक्शन को डिफाइन करोगे या नहीं करोगे, ठीक है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा ही नहीं। सपोज आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है तो उसी को मैं f ऑफ 0 बना दूंगा, जो इसकी वैल्यू होगी वही f ऑफ 0 के लिए आप बना देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट सॉरी राइट हैंड लिमिट पहले चेक करेंगे 0 प्लस के लिए, वो कितना होता है f ऑफ 0 प्लस। अभी f ऑफ 0 प्लस के लिए यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे, है ना, तो ये डायरेक्ट नहीं होगा, यहाँ पर लिमिट की प्रोसेस अप्लाई करनी पड़ेगी। 0 प्लस 8 माइनस 4 माइनस 2 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, क्या करेंगे फैक्टराइज कर देंगे। पहले में से 4 कॉमन, दूसरे में से -1 कॉमन, आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को स्प्लिट कर देंगे, 4 माइनस 1 बाई एक्स इंटू 2 माइनस 1 बाई एक्स,
इसकी वैल्यू कितनी होती है ln4, इसकी वैल्यू कितनी होती है ln2। फिर हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर हम यहाँ पर डायरेक्ट ही जीरो पुट करें तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बनेगा। क्या वैल्यू आ जाएगा आपका k इंटू ln4। तो फिर हम इनको कंपेयर करें तो मेरे पास k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ln2 आ जाएगी। हाँ, देन हम क्या बोल सकते हैं कि भाई हम किसी भी हालत में इन दोनों को, है ना, k की वैल्यू ln2 तो पॉसिबल है। ऐसी वैल्यू आती है ना जिसको हम रियल नंबर्स के अंदर रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, सपोज k को, ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स आते तो हम वहां पर जाते ही नहीं और फिर क्या बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। बट यहाँ पर k की वैल्यू हम कुछ चूज करेंगे जैसे ln2, तो ये फंक्शन जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। और जो लिमिट आई वही आपको यहाँ पर पुट कर देनी है, 4x इक्वल टू 0 ln4 इंटू ln2। सिंपल। कोई भी डाउट है बेटा यहाँ तक? ठीक है, लिख लो फिर इसको, है ना, आगे कंटिन्यू करेंगे उसके बाद। लिखो। ओके, कंटिन्यू करते हैं आगे। अगेन कुछ, है ना, डेंजरस एग्जांपल। अभी थोड़ा सा, है ना, लॉलीपॉप करते हैं। ये लॉलीपॉप तभी हो पाएगा जब लिमिट के कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे ना। लिमिट नहीं पता तो ये तो गया बेटा, बाउंस। हाँ बोलो। तो आप तो आप कुछ डाउट है, आपने रेजेंट किया। ओके, ठीक है, देखेंगे इसको जल्दी से। अभी यहाँ पर मुझे करना क्या, सीरीज एक्सपेंशन। ठीक है, तो मेरे पास जीरो माइनस, है ना, पहले तो एग्जांपल रीड कर लो भाई। कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू जीरो देन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी। मतलब एफ ऑफ जीरो माइनस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जीरो प्लस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जीरो। एफ ऑफ जीरो माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, वो आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स, और वहाँ पर आप ये पार्ट लिखोगे ना, ए इंटू वन माइनस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस बी इंटू कोस एक्स प्लस फाइव बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ पर मुझे करना है सीरीज एक्सपेंशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस ए इंटू वन माइनस एक्स इंटू साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है। साइन एक्स ऑड फंक्शन होता है तो एक्स की ऑड पावर लेनी है, तो एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स रेस टू फाइव बाई फाइव फैक्टोरियल एंड सो ऑन, प्लस बी इंटू कॉस इवन फंक्शन होता है तो एक्स की इवन पावर लेनी है, तो एक्स रेस टू जीरो माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल प्लस एक्स रेस टू फोर बाई फोर फैक्टोरियल एंड सो ऑन प्लस फाइव होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब मुझे डिनोमिनेटर से देख के समझ में आना चाहिए कि ऊपर जो है वो एक्स स्क्वायर की ही टर्म बचनी चाहिए। एक्स स्क्वायर से पहले कोई लीनियर टर्म है तो वो एलिमिनेट हो जाएगी, या तो फिर कांस्टेंट टर्म है तो एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा ए, यहाँ पर आ जाएगा बी और यहाँ से आ जाएगा प्लस फाइव जो कि कांस्टेंट टर्म है, प्लस यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ए इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ से ए, फिर यहाँ पर माइनस, या फिर हम इस तरीके से लिखे कि एक्स स्क्वायर को बाहर रखे और इसको पूरा एक्सपांड करें तो माइनस है, यहाँ से आ जाएगा माइनस बी बाय टू फैक्टोरियल। ठीक है,
और फिर x रेस टू 4 है ना, नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी, x रेस टू 4 और आगे वाला टर्म टोटल बाय एक्स स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो अभी मुझे क्या करना है, a प्लस बी प्लस 5 को 0 बना देना है। और दूसरा पार्ट एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट को ही डिवाइड करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मेरे पास माइनस ए माइनस बी बाय 2 फैक्टोरियल, ये किसके इक्वल आना चाहिए, 3 के इक्वल, क्योंकि एफ ऑफ 0 आपका कितना है, 3। इन दोनों को ही सॉल्व करना है ना, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। नीचे आ जाएगा मेरे पास 2a माइनस प्लस बी इज इक्वल टू -6, सॉरी, ठीक है। दोनों का यूज़ करेंगे तो ए आपके पास आ जाएगा -1 और बी आ जाएगा -4। आप सॉल्व कर लेना बाद में ना, मैंने डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करके पुट कर दिया। ओके, यहाँ तक ठीक है। ए और बी की वैल्यू मिल चुकी है हमें, अभी मुझे चाहिए सी और डी की वैल्यू, ठीक है। तो अभी मुझे राइट हैंड लिमिट का यूज़ करना पड़ेगा। तो राइट हैंड लिमिट के लिए पहले तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 0, है ना, एग्जैक्टली 0 नहीं बनेगा, तो उसको एग्जैक्टली 0 बनाना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 1⁻∞ के फॉर्म में, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, 1 प्लस इस एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर, तो सी बाय एक्स प्लस डी एक्स, ठीक है, रेस टू 1/x, ठीक है, यहाँ तक। अभी मैं 1⁻∞ का फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म तो यही होता है, उसमें कन्वर्ट करना है, तो ये पार्ट जो है वो 0 करना पड़ेगा, इसका मतलब है c = 0 होना चाहिए, है ना। अभी मुझे सिर्फ d के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। अभी देखो c आपका 0 है तो x वाली टर्म ही नहीं होगी, तो फिर आपका 1 + 0 1⁻∞ के फॉर्म आएगा। और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यह जगह e⁻ x → 0, अब यहाँ पर प्लस माइनस है ना, माइनस है,